नमस्कार साथियों, आप सबका पुनः स्वागत है श्रद्धा वेद पुराण में। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 10 श्लोक अर्थ 8। इससे पहले हम लोगों ने अध्याय 1 से 9 तक के सभी श्लोक अर्थ सरल हिंदी भाषा में दोनों ही चैनल श्रद्धा एस्ट्रो ज्योतिष, श्रद्धा वेद पुराण में अपलोड कर दिए हैं। आप में से कोई भी व्यक्ति भगवद गीता को सरल हिंदी भाषा में समझना चाहता है, आप हमारे चैनल में आए जहां आपको 700 के 700 श्लोक अर्थ मिल जाएंगे। तो बहुत ही सुंदर आज के श्लोक अर्थ में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को किस प्रकार से हर जगह हर चेष्टा में जो भगवान को देख सकता है, ईश्वर को देख सकता है, वो हर प्रकार से भगवान की ही भक्ति में लगा है, इसका वर्णन इस श्लोक में किया गया है। तो भगवान क्या कहते हैं? मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। इस प्रकार समझकर श्रद्धा और भक्ति से युक्त बुद्धिमान भक्तजन मुझ परमेश्वर को ही निरंतर भजते हैं। आप सबके मन में ये विचार तो जरूर आ रहा होगा, जो लोग यहां तक पहुंच गए हैं, माने 10वें अध्याय के 8वें श्लोक तक पहुंच गए हैं, कि हमने कितने श्लोक पढ़े यहाँ भगवद गीता में और सब में लगभग वही बात आ रही है। अलग अलग तरीके से कोई भक्ति योग के जरिए बात कर रहा है, कोई ज्ञान योग, कोई कर्म योग, तो सब एक ही बात है, तो क्यों बार बार वो बात कर रहे हैं? तो इस प्रकार के जो आध्यात्मिक ग्रंथ हैं उनकी संख्या का बड़ा महत्व है। माने भगवद गीता के 18 अध्याय 700 श्लोक, अगर हम उसको माने ज्यादा नहीं, आज के समय पर केवल यही 18 अध्याय हम पढ़ ले, तो जो भी हमारे कुछ कहते हैं कुछ विचार को हम समझ नहीं पा रहे, कहते हैं मैंने तो पहला दूसरा अध्याय बहुत अच्छे से समझ लिया, फिर भी अभी कमी है। आप 18 के 18 अध्याय समझ लीजिए, आपके मन में वो श्रद्धा भक्ति, जिसको हम बोलते हैं ना कि वो आदर्श स्थिति को पालेगी। इसलिए अर्थ समान लगते हैं, उसके बाद हम उसको छोड़ दें, ऐसा कभी नहीं करना है। अपने को ये पूर्ण करना, और वही हमने शुरुआत में भी संकल्प किया था कि हम भगवद गीता के 700 के 700 श्लोक अर्थ पढ़कर समझकर उसको अपने जीवन में उतार कर देखना चाहते हैं। और क्योंकि हम तो ये कुछ ऐसा नहीं मान रहे कि भाई असर होगा, थोड़ा बहुत होगा। भगवान का वचन है भगवद गीता, मतलब भगवान ने बोल दिया तो वो 100% है, हम ऐसा मानकर पढ़ रहे हैं। तो अगर आपने भगवद गीता पूरा अच्छे से धारण कर लिया, समझ लिया, तो फिर कुछ शेष नहीं रह जाता। इसीलिए हम अर्थ समान होने पर भी कई श्लोक आपको ऐसे लगेंगे जहां अर्थ एक ही जैसा आ रहा है, फिर भी हम किसी श्लोक को छोड़ने वाले नहीं। और मैंने कई बार बताया कि यहां पर हर शब्द, हर उच्चारण, हर शैली कुछ अलग ही बात बताती। जैसे भगवान को कभी अर्जुन को कुछ समझाना होता है तो उनको कौन्तेय ऐसा कह रहे हैं, कभी ऐसा बाहु, आपके बहुत बलशाली, ऐसे संबोधन इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अलग अलग प्रकार के, धनंजय कभी इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ऐसे अलग अलग संबोधन दे रहे हैं। तो यहां पर भगवान के लिए अभी भगवान ने स्वयं कहा, मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं। तो भगवान के भी अलग अलग प्रकार के नाम भगवद गीता के अलग अलग श्लोकों में आते हैं। तो मैं संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूं और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है। और चेष्टा करने का अर्थ है कि वो जितने भी संसार के अलग अलग रूपों में कोई भी स्पंदन होता है, कोई भी जिसको बोलते हैं ना वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, वो सब उसका मूल कारण भगवान ही है। तो जब ऐसा मन में आ जाता है तो हम धीरे धीरे, हमारे मन में क्या जागती है? पहले भगवान के प्रति जो प्रेम है उसकी जब शुरुआत होती है, उसकी नींव को हम बोलते हैं श्रद्धा। और जब वो उसमें हम पारंगत हो जाते हैं, उसमें गहरा भावात्मक संबंध जुड़ जाता है, तो फिर वो भक्ति। और ऐसा जो व्यक्ति है फिर वो निरंतर भगवान को ही भजता रहता है। वो हर रूप में कुछ भी
लोकपाल, दिक्पाल, कुछ भी ध्यान करेगा सब परमात्मा में ही जाएगा, क्योंकि कोई कोई व्यक्ति देवताओं को अलग आइडेंटिटी मानकर बचता है, और किसी ने नाम लिया है लेकिन उसको पता है कि देवताओं को शक्ति देने वाले तो ये परमेश्वर ही, तो उसका हर नाम परमात्मा तक ही पहुंचेगा फिर। ठीक है, तो यहां पर सरल करके यदि समझें, श्रद्धा आमतौर पर एक प्रारंभिक अवस्था या विश्वास की नींव है, जबकि भक्ति उस विश्वास पर आधारित गहरा भावात्मक लगाव और प्रेम है। माने श्रद्धा और भक्ति उसी का कह सकते हैं एक प्रकार का जो और पारंगत रूप है वो भक्ति है। श्रद्धा शुरुआत की हमने कि भाई मेरे अंदर फेथ है, और फिर वो हर प्रकार से भगवान के हर रूप से मेरा स्नेह आ गया है, मैं अब बहुत मैंने उसके प्रेम करने लगा हूं, डिवोशन। ठीक हो गया, तो फेथ और डिवोशन के अंतर को समझना है। और कहते हैं कि संपूर्ण जगत में जितनी भी चेष्टाएं हैं, तो चेष्टा के रूप में बोलते हैं, जैसे हम कोई भी रूप आप जगत में ले ले, हर रूप में उसको वही दिखाई देने लग जाता है, फिर वही रूप उतना ही पवित्र, माने माता पिता, हमारे भाई बंधु, भार्या, उसमें भी वही पवित्रता दिखाई देने लग जाती है कि मुझे अपने पति या पत्नी के लिए पवित्र रहना है, क्योंकि उसके अंदर भी वही परमात्मा है जिसकी मैं साधना कर रहा हूं। ठीक हो गया, पुत्र पुत्री, मित्र, सखा और गुरु, विद्यार्थी, पूर्वज, हमारे नात, रिश्तेदार, जिनसे भी हमारा नाता है, कोई भी रिश्तेदार, स्वयं मैं, मेरा शरीर भी उसी रूप में समझना है। माने मैं, क्योंकि मैं इस शरीर में रहता हूं लेकिन मैं शरीर नहीं हूं, ये विचार भी अपने को स्पष्ट होना चाहिए कि मेरा जो शरीर है या मेरा कोई भाई बंधु है वो उसी श्रेणी में आता है। मेरे शरीर में भी वो परमात्मा का ही रूप है, परमात्मा से ही उत्पन्न है, और मेरे लिए कोई, चाहे मैं उसको गुरु की दृष्टि से देख रहा हूं, चाहे मैं उसको सिखाने वाला हूं, माने उसको शिष्य की दृष्टि से देख रहा हूं, उसके अंदर ब्रह्म सब में वही है। तो कभी कभी ऐसा अहंकार आ जाता है ना, भाई मैं दूसरे को सिखाने वाला हूं, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि आपके गुरुओं में तो है वो, आपके शिष्यों में भी है, आपके पिता में है वो, आपके पुत्रों में भी है वो। तो यहां पर कहीं भेद नहीं करना है। वो भगवान ने कहा है कि ठीक है, आप शास्त्र मर्यादा का पालन करना है, लोक व्यवहार में जैसा व्यवहार है, जो नीतिगत न्याय है वैसा न्याय करना है आपको। भाई अगर आपके पुत्र ने कुछ गलत किया है तो न्याय संगत धर्म क्या कहता है उस अनुसार चलना पड़ेगा। इसी प्रकार हो सकता है आपकी से उम्र में कोई ज्यादा हो, लेकिन अगर धर्म कह रहा है कि नहीं, उनको इस समय पर इस प्रकार आपको देखना पड़ेगा, केवल उम्र बड़ी है, ज्यादा उम्र है, तो आप उनको क्योंकि हम अपने मन से तय नहीं कर सकते, हम धर्म से चलेंगे। और अगर धर्म कह रहा है कि उम्र बड़ी है और उनको इस प्रकार के ये कर्म से गुजरना पड़ेगा, ये शास्त्र सम्मत कर्म है, ये उनको इसका माने जिसको बोलते हैं ना प्रायश्चित कर्म करना पड़ेगा, चाहे उम्र में हमसे कोई बड़ा है, गलती होने पर उसको भी प्रायश्चित कर्म है, और उम्र में चाहे मुझसे छोटा है। तो अगर मुझसे कोई पूछता है तो मैं अपने मन अनुसार थोड़ी चलूंगा, मैं तो बाय द बुक जाऊंगा। और बाय द बुक माने हम शास्त्र की दृष्टि से जाएंगे तो फिर यहां पर उम्र का तकाजा ये सब काम नहीं करता है। तो यहां पर सब में वो भावना तो सब में, मेरे मन में कोई ईर्ष्या द्वेष ऐसी कोई विचार नहीं है, सब में वो ब्रह्म दिखता है। लेकिन जब हम लोक व्यवहार में, भगवान कहते हैं ना भाई मैं अगर आता हूं आपके सामने, अगर मैं भी कोई अशास्त्रीय बात कर रहा हूं तो आप अच्छे से विचार करिए, शास्त्र ही प्रमाण है, आप शास्त्र में रहेंगे तो मैं आपका भला कर दूंगा। ठीक हो गया, तो नात, रिश्तेदार, स्वयं मैं, अड़ोसी पड़ोसी, मेरे अड़ोस में रहने वाले, पड़ोस में रहने वाले, सब में वो ब्रह्म है। ये विचार मुझे मैं करूं ना करूं उससे क्या फर्क पड़ता है, वो तो आई वो मेरी पूजा आराधना में जो कर रहा हूं, भगवान को मैं मानता हूं, वो जो ब्रह्म है वो मेरे अड़ोस और पड़ोस में रहने वाले व्यक्तियों के शरीर में, उनकी आत्मा, वो सब वही है। ऊपर नीचे, मेरे ऊपर कुछ भी है, मेरे नीचे कुछ भी है, वो सब परमात्मा ही है। माने जिसको बोलते हैं ना आकाश पाताल, जितने भी लोक हैं सब लोकों में वो ब्रह्म ही है।
तो इस प्रकार से हर जगह मुझे वही ब्रह्म ही ब्रह्म, माने सूक्ष्म जीव भी कोई जमीन में रहने वाले जीव हैं, कोई आकाश में उड़ने वाले जीव हैं, हर जगह मैं उस ब्रह्म को महसूस करने लग जाता हूं जब, तो फिर मेरी श्रद्धा भक्ति जागने लग जाती है। ठीक है, तो ऐसे मैंने बहुत ही स्पेसिफाई करके, इससे पहले वाले श्लोक देखेंगे तो भगवान ने बकायदा सारे विचार, अलग अलग 20 से ज्यादा विचारों का स्पष्टीकरण दिया कि भाई ज्ञान रूप में, अहिंसा रूप में, अलग अलग आप जो सत्य असत्य के पालन रूप में मुझे ही देख रहे हैं। तो यहां पर भी आप बहुत विस्तार से अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करते हैं, अड़ोसी पड़ोसी, ऊपर नीचे, मेरे दाहिनी तरफ, बोलते हैं ना, ये आप दाहिनी तरफ बैठते हैं, ये बाईं तरफ वामांग। ठीक है, वो हमने नियम जो संसार के बनाए हैं, मानक प्रक्रियाएं, जैसे हम बोलते हैं धर्म का पालन करते हैं ताकि हमें मुक्ति मिले। लेकिन ये ध्यान देना, जो धर्म मुक्ति दिला सकता है वही धर्म है। माने जो मैंने कोड ऑफ कंडक्ट, प्रोटोकॉल, नियमावली का पालन किया है, वो मुझे मुक्ति दिलाने के लिए। अगर वो कोड ऑफ कंडक्ट, वो धर्म मुझे मुक्ति नहीं दे सकता है, वो मुझे मुक्त नहीं कर सकता, वो मुझे मोक्ष नहीं दे सकता है, अपने ही मन से बनाई हुई जो ये करना है, ये नहीं करना है, वो तो इसलिए बहुत अच्छे से शास्त्रीय मर्यादा अनुसार, महापुरुषों अनुसार मेरे जीवन का जो उत्थान कर सकता है, उन्नति कर सकता है, उसी को धर्म कहा गया। भाई कोई माने कोई सामान्य बुद्धि वाला व्यक्ति भी है, कोई ये नियम तो नहीं पालन करना चाहेगा कि जो ऑलरेडी जिस सिस्टम में है उस सिस्टम से भी वो कमजोर हो जाए, उससे माने इसको क्या बोलते हैं, डिमोट हो जाए। सब अपने आप को प्रमोट करना चाहते हैं, उसके मन विचार, उसको जो भी मिले शरीर उससे अच्छे लेवल का हो, बढ़िया शरीर उसको मिले, उसके विचार अच्छे हों, तो उसी को हम बोलते हैं ना भाई ये धर्म का पालन क्यों करते हैं, अपग्रेड होने के लिए, प्रमोट करने के लिए। डिमोट होने के लिए तो कोई धर्म का पालन नहीं करता है। इसलिए हम बाय द बुक जाएंगे, बाय द मन नहीं जाएंगे। मन तो आपको पता है कि इसको बोलते हैं ना कि एक अपने को अच्छा लगता है, एक जो सही है। तो इसलिए हमें वो उस कर्म को करना है जो सही है, चाहे वो अपने को अच्छा लगे और चाहे अपने को अच्छा ना लगे। जो सही है हमें वही करना। भाई मैं सत्यवाचन करता हूं तो कई लोगों को अच्छा भी लग सकता है, लेकिन अगर मैं सत्यवाचन कर रहा हूं हो सकता है कई लोगों को बुरा लगे। अभी वो लग रहा है तो उससे मैं अपना सत्यवाचन छोड़ दूं, मैं सत्य की उपासना छोड़ दूं, ऐसा तो नहीं हो सकता है। इसीलिए जो धर्म है वो हमें सही मार्ग या अपग्रेड करने वाला, प्रमोट करने वाला होगा। और अपने ही मन से यदि हम बनाने लग जाएंगे कि भाई मैं ये, अभी दूसरा नाराज हो जाएगा कि मैंने अगर उसका पक्ष नहीं लिया, वो असत्य वाचन करता है, कोई बात नहीं, मैं उसका पक्ष लूंगा, तो फिर तो एक प्रकार से हम अपना ही डिमोशन की तरफ अग्रसर हो गए। ठीक हो गया। तो ऊपर नीचे दाएं बाएं ये सब संसार के प्रोटोकॉल है, लेकिन वहां पर भी हमें ध्यान रखना है, चाहे वो वामांग में बोल रहे हैं चाहे हमारे दक्षिणांग में बोल रहे हैं, एक दृष्टि से सब में वही ब्रह्म है। मेरे आगे दिखने वाला, मेरे पीछे रहने वाला अंतरिक्ष, जब हम पंच महाभूत गिनते हैं ना, अंतरिक्ष जो स्पेस है, खाली स्थान है, वो खाली स्थान भी ब्रह्म ही है, परमात्मा है। अग्नि, वायु, जल, पृथ्वी, पंच महाभूत। तो पंच महाभूत जिससे हम बोलते हैं अलग अलग सृष्टि बनी है, शरीरों की रचना हुई है कि भाई स्पेस चाहिए, फिर उसमें फायर और एयर और वाटर, अर्थी एलिमेंट सब मिलकर पंच महाभूत का निर्माण करते हैं। और उसमें फिर कोई जीव फिर उसको स्पेसिफाई कर रहा है कि भाई ये सजीव है, कोई निर्जीव है। ठीक है। और आप समझते हैं कि कई कुछ ऐसे कैटेगरी जिनको हम सजीव और निर्जीव दोनों ही कैटेगरी में भी रख देते हैं, विज्ञान की भाषा में जिसको बोलते हैं ना भाई, ये जो आजकल चल रहा है विषाणु, विषाणु को हम सजीव भी मान सकते हैं और निर्जीव भी मान सकते हैं। जब तक अलग है वो ऐसा बर्ताव करेगा शरीर से जैसे वो नॉन लिविंग की तरह, और जैसे ही वो शरीर में लग जाएगा, तेजी से वृद्धि करने लग जाएगा, तो
कोई भी ऐसा सजीव निर्जीव अति सूक्ष्म जीव, कितनी अजीब बात है, वो भी ब्रह्म के साथ जुड़ा हुआ देखना है। अलग अलग प्रकार के विषाणु, सूक्ष्म जीव, जीवाणु, उसको भी उसके बिना नहीं देखा जा सकता। और जब व्यक्ति इतना समाहित हो जाता है कि प्रभु हर रूप में तो आप ही आप हैं, आपके बिना क्या है। जैसे कई बार ऐसा सांसारिक जीवन में विचार करते हैं कि भाई शुद्ध वातावरण में रहना चाहिए, शुद्ध जितना हवा शुद्ध रहेगी, पानी शुद्ध रहेगा, हमारे विचार शुद्ध होंगे। एकदम सही बात, लोक व्यवहार में ऐसा ही करना चाहिए। लेकिन फिर मैं ये बात बोल रहा हूं कि जब हमारा आध्यात्मिक चिंतन बहुत अधिक बढ़ जाता है तो कई दफा वो ऐसे स्थान में भी रहकर जहां पर आधुनिक दृष्टि से एयर क्वालिटी कम अच्छी मानी जा रही है, उसका हो सकता है उसको जो भोजन मिला उसमें भी ज्यादा न्यूट्रिशन नहीं है वैज्ञानिक भाषा में कहें तो, और उसका जो एयर क्वालिटी इंडेक्स वगैरह वो भी कम है, फिर भी वहां पर उसका जो वैचारिक शुद्धता है, सत्यता इतनी ऊंची हो गई है कि वहां पर रहने वाला व्यक्ति, उसका मस्तिष्क ज्यादा सत्य हो सकता है। और कई बार ऐसा हो जाता है कि व्यक्ति जहां पर कोई एकदम शांत माहौल है, एयर क्वालिटी इंडेक्स बहुत बढ़िया है, खान पान भी शुद्ध है, फिर भी उसकी अपनी जो शुचिता शुद्धता है, माने आंतरिक शुद्धता और शुचिता, वो नहीं बना पा रहा है। इस कारण से उस बाहरी शुद्धता शुचिता का कोई लाभ नहीं मिल पा रहा। तो जो समझने वाली बात है कि प्रारब्ध से कभी आपको ऐसे स्थान में भी रहना पड़े जहां पर इतनी अधिक पवित्रता नहीं दिखाई देती है। ईश्वर की इच्छा, हम उसके सामने ऐसा रोना चिल्लाना तो जमता नहीं है, ठीक है। तो अगर ईश्वर की इच्छा से हमें कोई ऐसे स्थान में भी रहना पड़े जो कोई अपवित्र है, अशुद्ध है, और जैसे मैंने बताया कि वो इंप्योरिटी, अशुद्धियां हैं वहां पर ज्यादा, आप अपने हृदय की शुद्धता फिर वहां पर जगाने का प्रयास करें। प्रभु मैं अपने अंदर मेरी जो सत्यता है, निर्मलता है, शुद्धता है, उसमें जरा भी कमी नहीं करूंगा। और जब हम वो बात समझ लेते हैं कि हर जगह वो ब्रह्म ही ब्रह्म है, सूक्ष्म जीव ही ब्रह्म है, तो वाकई ही यही चीज तो देखने वाली है कि कई बार उसी स्थान में रहकर कोई व्यक्ति जल्दी अफेक्टेड हो जाता है और कोई व्यक्ति अफेक्टेड ही नहीं होता है, उस पर उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसलिए अपने जो सत्यता का स्तर है वो बहुत ऊंचा बनाए रखिए। अणु, परमाणु, देवता, दानव, मानव, हमारे आसपास जितने भी अणु हैं, माने विज्ञान की भाषा में मॉलिक्यूल्स, परमाणु, एटम्स, कोई भी देवता है, दानव, मतलब उनमें ऐसा नहीं कि भाई वो सुरों में है असुरों में नहीं है, वो सब में है, ठीक हो गया। तो देवता, दानव में, मानव में, पूरी मानव समाज में वो ब्रह्म ही है ना। वो यक्ष, आप समझते हैं शरीर बड़ा होता है, कुछ ऐसी योनियां हैं उनको हम बोलते हैं कि भाई ये यक्ष, गंधर्व, ठीक है। गंधर्व आप समझते हैं कि बहुत दिखने में बहुत सुंदर होते हैं। और किन्नर, ठीक है, तो किन्नरों में भी ब्रह्म ही है, अलग तो देखा नहीं जा सकता किसी भी जीव को। तो बहुत स्पेसिफिक होकर भी जब आप देखेंगे तो भक्त बहुत सेलेक्टिव होकर भी जब देखेगा उसको वही दिखाई देगा। नाग, लोकपाल, दिक्पाल, ग्रामदेव, पितृदेव, कुलदेव, कुलदेवी, अखिल ब्रह्मांड में सब कुछ तो वही दिखाई देता है। आदि सभी में परमात्मा समान रूप से विद्यमान है। साधक की दृष्टि प्राणी मात्र के भाव, आचरण, क्रिया आदि की तरफ ना जाकर, मतलब जैसे अलग अलग दिख रहा है कि भाई कोई दानव है तो उनका तो अलग चरित्र है, तो यहां बोल रहे साधक जो है उसकी दृष्टि जब जाती है, वो ठीक है लोक व्यवहार में अलग व्यवहार करता है उसके साथ, लेकिन दृष्टि प्राणी मात्र के भाव, आचरण, क्रिया की तरफ ना जाकर उन सबके मूल में स्थित भगवान की तरफ ही जानी चाहिए। कि भाई ठीक है, आपको जो भी मिला है, भगवान राम किसी दानव को देखकर भी ऐसे उत्तेजित नहीं होते थे कि भाई ऐसा उसको पूरा समझने का, समझाने का अवसर देते थे। तो हमें भी ये परमात्मा से सीखना चाहिए कि भाई हमें कोई ठीक है व्यवहार उसका अलग रहा है, लेकिन उसके अंदर है तो ब्रह्म ही। थोड़ा अगर
शांति के साथ उसके साथ संवाद किया जाए, हो सकता है वो अपना जो बल है वो आपके सामने त्याग दे, निस्तेज हो जाए। तो बड़े बड़े ऐसे हमने आख्यान कहीं ना कहीं समझे हैं, पढ़े हैं कि जो बड़े बड़े बलवान दानव भी किसी किसी के सामने आके निस्तेज हो जाते हैं, क्योंकि सामने वाला उनको वैसा घृणा की दृष्टि से देखता ही नहीं। कहता ठीक है, ये मेरे सामने ऐसा व्यवहार कर रहा है, लेकिन है तो उसके अंदर भी ब्रह्म। तो जब हम उससे भी प्रेम करने का विचार कर लेते हैं, जो हमसे घृणा कर रहा है, हमारे मन में एक कॉर्नर उसके लिए भी सॉफ्ट कॉर्नर है कि अगर ये क्षमा मांग लेगा मैं छोड़ दूंगा। तो ये वाला विचार बड़ा उच्च कोटि का है। अखिल ब्रह्मांड माने आप पढ़ेंगे भगवान राम के बारे में कि भाई कई बार गुप्तचर भगवान राम के यहाँ, माने जब सुग्रीव के साथ मिलकर भगवान राम रावण के ऊपर आक्रमण करने के लिए गए, तो गुप्तचर रावण के ऐसा माने बताया, विभीषण ने उनको पहचान लिया और भगवान के सामने कहा कि इनको दंड देना चाहिए। तो भगवान के मन में क्योंकि ईर्ष्या द्वेष तो था ही नहीं कि भाई ये, तो उन्होंने उनको अभय कर दिया कि भाई आप डरिए मत, आपको अगर कुछ और देखना है देख लीजिए, अपने राजा को बता दीजिए, क्योंकि अब उनकी रक्षा तो नहीं हो सकती है। वो केवल शरणागति आ जाएं अभी भी, मतलब यहां तक आने के बाद भी अगर वो क्षमा मांग लेते हैं तो हम उनको क्षमा कर देंगे। माने ये तो क्या होता है ना, ज्यादातर भाई आपने गलती कर दी, मैं अब आपको दंड देकर ही रहूंगा। तो ये क्षमा करने का बल भी वही रख सकता है जो ये मानता है कि भाई देखो उसके अंदर भी वो परमात्मा का ही अंश है। तो अगर अपनी गलती को स्वीकार कर लेता है तो मैं क्षमा करने के लिए तैयार। लेकिन कई व्यक्तियों में आपने देखा है कितना दम, इतना अहंकार होता है कि वो गलती होने के बाद वो अपनी गलती अगर मान भी लेता है, कहता नहीं अब दंड तो मैं दूंगा ही दूंगा। तो इस मैंने मैं और मेरेपन का जहां बहुत ज्यादा ऐसा बखान हो रहा हो, मैं मेरापन बहुत गाया जा रहा हो, उस रूप से बचना चाहिए। वो हमें सदगति नहीं दे सकता है, मुक्ति नहीं दे सकता है। ठीक है, इसलिए अपने अहंकार को नीचा रखना चाहिए। ज्यादा माने अपने अहंकार में हम अपने प्रकृति का, परमात्मा, गुरुओं का तिरस्कार नहीं कर सकते। ठीक है, तो वो बात सही है, हमें अपने आप को छोटा नहीं मानना है, लेकिन हमें अपने आप को सबसे बड़ा मैं ही हूं ऐसा भी नहीं मानना है, संतुलन बनाकर चलना है। ठीक है, तो साधक की दृष्टि प्राणी मात्र के भाव, आचरण, क्रिया आदि की तरफ ना जाकर उन सबके मूल में स्थित भगवान की ओर ही जानी चाहिए। कार्य, कारण, भाव, क्रिया, वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति आदि के मूल में जो तत्व है वह एक ही है, उसकी तरफ ही भक्तों की दृष्टि रहनी चाहिए। यानी जितनी भी चेष्टाएं हो रही हैं इस अखिल ब्रह्मांड में, वो सब वो परमात्मा के साथ जुड़ी ही मानने लग जाता है जब व्यक्ति, तो उसके मन में श्रद्धा, भक्ति और बढ़ जाता है, और वो हर समय परमात्मा का ही जैसे चिंतन कर रहा है, भगवान को भज रहा है। भाई कोई कोई जैसे बोलते हैं ना, भगवान को भजोगे तो आपको उसका फल मिलेगा। तो कोई कोई व्यक्ति 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा भगवान का भजन करता है, लेकिन कहता है कि प्रभु मैं तो इनसे छूटता हूं, दूसरे लोगों से मिलता हूं, सब में मैं तो वही देख रहा हूं, सभी में आपके दर्शन हो रहे हैं। नहीं तो कई लोगों के मन में क्या विचार चल सकता है कि भाई सुबह सुबह आज ये लोगों के दर्शन हो गए, दिन बहुत अच्छा हो गया। ठीक है, ऐसी मान्यताएं हम सबकी भी हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं। लेकिन जब व्यक्ति और पारंगत हो जाता है तो उसको कोई भी बुरे विचार का भी व्यक्ति, माने संसार में कह सकते हैं कि कोई वो भी टकराता है तो उसको भी वो अच्छे में बदल देता है कि प्रभु है तो आप भी इनके अंदर। तो जब इतना शुद्ध विचार हमारे मन, आंतरिक मन में इतनी पवित्रता है, तो कोई बुरा हमें मिला है तो हमारा बुरा नहीं करेगा, उल्टा उसका हित हो जाएगा। तो इस प्रकार से अपने हृदय की शुद्धता, निर्मलता बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। तो ऐसा अनुभव करने से मनुष्य का आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि सब भगवान में ही हो जाता है। भगवान का ही आश्रय लेने से उसमें समता यानी भाई पाप और पुण्य, ये द्वंद्व समाप्त हो जाता है कि भाई मुझे अभी पुण्य करना है कि पाप से बचना है, कि भाई अभी पाप और पुण्य दोनों से ही मुझे अब दूरी बनानी है। क्या तो पुण्य से भी बचना है क्या? तो वो चीज हमने पहले भी डिस्कस की थी, वो आपको समझनी है तो पुराने श्लोक पढ़िएगा आप, कि हमें समस्थिति को पाना है। मन में ऐसा विचार नहीं चलना चाहिए कि सारे पुण्य मैं ही कर दूं।
ठीक है, तो पाप और पुण्य दोनों से बचने का विचार करना है और निर्विकार होकर, किसी के लिए विकार, कुछ विकार नहीं रखना है कि भाई ये मेरे लॉबी का है, ठीक है भाई। देखिए, हम किसी व्यक्ति से प्रेम नहीं कर रहे हैं, हम उस विचार से, सत्यता से प्रेम कर रहे हैं। हो सकता है कि भाई बहुत बढ़िया हमें व्यक्ति को लग रहा है, लेकिन कल उसके मन में कोई अपराध दृष्टि आ जाए तो हम उसको कोई ब्लाइंड फ्लोवर थोड़ी हैं कि हम उस पर अंधा विश्वास कर रहे हैं। भाई अगर कोई धर्म में मानेगा तो हम उसके समर्थक हैं। भाई कहते हैं कई बार आपस में कि भाई आप तो उनके अंधभक्त हैं, आप तो भाई उनके पीछे ऐसे दीवाने हैं। हम किसी के अंधभक्त नहीं हैं, हम धर्म के अंधभक्त जरूर हैं। शास्त्र मर्यादा अनुसार, जो शास्त्र की मर्यादा का पालन जब तक करता रहेगा हम उसके भक्त हैं। अब उसमें कोई कुछ भी कहता है, मैंने बोला ना, इससे क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि अगर किसी के कहने से मुक्ति हो जाती तो फिर ये तो बहुत सस्ता था। ठीक है, तो इसीलिए वो बोलता जाएगा, कुछ दिनों के बाद वो बंद भी पड़ जाएगा, चुप हो जाएगा, क्योंकि उसके बोलने से थोड़ी होता है। बहुत बड़ा बल तब चाहिए। अब ऐसे ही मैं किसी को बोलने लग जाऊं, वाह आपको मैं वरदान देता हूं, आपकी मृत्यु आपके अधीन हो जाएगी, ऐसे हो जाएगा क्या? माने भीष्म पितामह को इस प्रकार का वरदान देने के लिए उतना दमखम भी चाहिए, उतना तप चाहिए। तब मैं अपनी सीमा थोड़ी लांघ सकता हूं कि मैं मेरे जीवन में कोई तपस्या नहीं और मैं अपने सुपुत्र को बोलने लग जाऊं कि हाँ आपके पास इच्छा मृत्यु है। तो ये बहुत ये माने अपने को पता होता है मेरी सीमा का। तो जब मैंने बहुत जीवन में नियम तप अर्जित किए हैं तो क्योंकि ये संसार के सामने अभिनय करना अलग बात है, संसार के सामने दिखावा करना अलग बात है, लेकिन वास्तविकता का सामना व्यक्ति को स्वयं करना ही पड़ता है। इसलिए कोई कुछ भी बोले, धर्म किसी के बोलने से बदलने वाला है क्या? अब चाहे आप किसी को कुछ भी बोल दो कि भाई आप तो इनके अंधभक्त हैं, आप तो धर्म के अंधभक्त हैं। हाँ, हम हैं अंधभक्त। आप अपना देखिए ना, क्योंकि मैंने बोला ना, धर्म पालन करवाने का विषय नहीं, करने का। आप अपना देखिए ना, आप कहां तक पहुंचे हैं। पता लगा मैं कुछ जानता नहीं हूं, क्या धर्म पालन करना है, शास्त्र मर्यादा क्या है। अब मैं तो खुद बड़ा अशांत हूं, रात को नींद आती नहीं है, सबको परेशान करता हूं, मैं स्वयं भी परेशान हूं। कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है, कोई ऐसा रोग नहीं है जो मुझे नहीं है, पूरे संसार भर को मैं परेशान कर रहा हूं। तो इसीलिए उस श्रेष्ठ धर्म का पालन करके पहले अपना तो हित कर लें, फिर दूसरे को आप वो भी पूछने पर, मतलब डंका नहीं बजाना कि हाँ ये तो अहंकार हो गया ना, तू जाएगा नरक में, तूने ऐसा किया। इस प्रकार आपने देखा है कई दम्भी ऐसा, तुझे नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। अब सामने वाला कहता प्रभु, तो ये इस प्रकार का वाक्य, क्योंकि देखिए जो ब्रह्म को जान गया उसका तो अहंकार मिट ही गया है। बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी के लक्षण क्या है? जो डंका बजा बजा कर हर जगह यही गा रहा है कि मैं जान चुका हूं, मैं जानता हूं, वो नहीं जानता है। और शायद जो बड़ा चुपचाप रहता है, प्रसुप्त रहता है, बहुत संकोच से बोलने पर, पूछने पर बताता है, शायद वो तो जान गया है, लेकिन जो डंका बजा बजा कर, डफली बजा बजा कर हर जगह गा रहा है कि मैं ब्रह्म को जानता हूं, वो तो बिल्कुल भी नहीं जानता। इसीलिए ये अच्छे से समझना चाहिए कि ब्रह्म को जानते ही ब्रह्म को जानने का अहंकार समाप्त हो जाता है। तो जब किसी के स्वरों में, किसी के वाक्यों में आप भयंकर ईर्ष्या, द्वेष और अशांति देख रहे हैं, तो वहां तो नहीं लगता है कि आसपास कोई, वो ठीक है, मैंने बोला ना, जैसे कैलकुलेटिव ब्रेन होने का मतलब कुछ और होता है। आपका अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट बहुत अच्छा है, इसका मतलब ये तो नहीं कि आपको मुक्ति मिल जाएगी। वो सहायक हो सकता है, आप उसका सदुपयोग करें। जैसे एस्ट्रोलॉजी की भाषा में हम बोलते हैं कि बुध जो है वो आपका जो नर्व सेल्स एक्टिव कर सकता है, आपका तंत्रिका तंत्र बहुत तेजी से काम करेगा। लेकिन तंत्रिका तंत्र तो सुरों के साथ साथ असुरों का भी बढ़िया हो सकता है, माने बहुत तेज दिमाग तो राक्षसों का भी हो सकता है।
तो क्या वो उस तेज दिमाग के जरिए धर्म ही करेगा क्या? ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। इसलिए केवल तेज दिमाग होना मुक्ति की गारंटी हो गई, ऐसा नहीं है। उस बुद्ध को विजडम, शुद्धता, सत्यता, नैतिकता चाहिए। अगर उस बुद्ध के पास शुद्धता, नैतिकता नहीं है तो चालाक बुद्धि का इस्तेमाल वो किसी और रूप में ही करने लग जाएगा, प्रूव करने में लगा रहेगा 24 घंटे। लॉजिकली ये करेक्ट है। जबकि भगवान को हमने पढ़ा है भगवत गीता में, क्योंकि हम भगवत गीता को बस ऐसे ही नहीं पढ़ रहे हैं। गीता बोल रही है कि वो बुद्धि, मन, इंद्रियों के जरिए समझा ही नहीं जा सकता। तो अगर कोई कह रहा है कि नहीं मैंने परमात्मा को बुद्धि के जरिए समझा दिया है, नहीं समझाया जा सकता। वो मार्ग बना सकता है, मार्ग पे चलना अपने को ही पड़ेगा कि भैया आप उस दिशा में जाइए, फिर देखिए आप टटोलिए क्या मिलता है आपको। उसने बता दी ये दिशा है, शुद्ध बुद्धि अगर है हमारी तो वहां तक मार्ग। लेकिन मैंने बुद्धि के जरिए भगवान को समझ लिया, कोई ऐसा बोल रहा है, गलत है। तो इसीलिए आप कभी भी बुद्धि के अहंकार में, कोई भी ऐसा व्यक्ति मतलब कहता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया, बुद्धि के जरिए जाना जा सकता है, तो वो बुद्धि से परे का विषय है। हमारे सारे अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट वहां फेल हो जाते हैं। एएलयू सिस्टम काम ही नहीं करता। इनफैक्ट वो ठीक है, हमारा कुछ जैसे मैंने बोला मार्ग वो बता सकता है, तो उसका इस्तेमाल आप वहां करिए, वो भी पूरे शुद्धता के साथ, पूरी श्रद्धा भाव के साथ। अगर आपने अहंकार होकर, अहंकार लेकर एएलयू का इस्तेमाल किया, वो आपको भटका देगा। ठीक है, तो ये समझना है अभी। तो ऐसा करने से मनुष्य का आकर्षण, श्रद्धा, विश्वास, प्रेम आदि सब भगवान में ही हो जाता है। भगवान का आश्रय लेने से उसमें समता, निर्विकारता और उसके बाद निश्चलता, निर्भयता आदि स्वतः स्वाभाविक ही आ जाते हैं। ठीक हो गया। तो उसमें कोई ना तो भय रहता, ना शोक रहता, वो एकदम निश्चल हो जाता है, कोई छल कपट, सब निर्भय हो जाता है। तो ऐसा बनना चाहिए। और हम क्यों भगवान का कभी कभी स्मरण करें, हर विचार, हर शब्द हमें उसी की याद दिलाए। तो बोलते हैं उन्हीं को वास्तव में बुद्धिमान कहा गया है। बाकी तो जब मतलब वो जब स्तर आ जाता है, बाकी सब बोलते हैं कि वो सब अज्ञानी था। मैंने कितना कुछ जानने की कोशिश की, मैंने कितना, कहता है मैंने एस्ट्रोनॉमी में पढ़ लिया, मैंने बड़े बड़े मैथ्स के फॉर्मूले डिकोड करने की कोशिश की, मैंने रॉकेट साइंस में ये निकाला, मैंने डायनमो कैसे बनाते हैं सब प्रिंसिपल्स पढ़े, ये सब निकाला। बोलते हैं वो ब्रह्म को जानने की विद्या के अलावा बाद में जितना भी जाना है वो सब ऐसा लगता है जैसे वो अज्ञान ही था। वही ज्ञान है जो मुझे मुझसे मिला दे। मैं किसकी तलाश में हूं? मैं मेरी तलाश में हूं। और मेरी मतलब ये कोई मेरी शरीर की बात नहीं चल रही है, मेरे मन का जो मन है, मेरी बुद्धि की जो बुद्धि है। जब मेरा एक्सेस वहां तक हो जाता है तो फिर मैंने जान लिया है, समझ लिया है। तो इस प्रकार बहुत ही सुंदर भगवद गीता के 10वें अध्याय का 8वां श्लोक अर्थ रहा। आपको कैसा लगा ये श्लोक अर्थ आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले श्लोक अर्थ के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।